नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज का टॉपिक है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरा में होने वाला ये एक प्रमुख रोग है। आज हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय। इट इज़ अ कॉमन डिजीज, बहुत ही सामान्य रोग है जो कि इंडिया के अलावा दूसरे देशों से भी रिपोर्ट किया गया है, जैसे ईरान, इसराइल, चाइना, फिजी, जापान और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में भी पाया जाता है। इंडिया में इस डिजीज को सबसे पहले रिपोर्ट किया था बटलर में 1907 में। उसके बाद मिटर एंड टंडन 1930 ने रिपोर्ट किया इस डिजीज को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। और पहले ये बहुत ही सामान्य रोग माना जाता था, लेकिन इसके अलावा होने वाला जो नुकसान है पौधों में, वो 6 से लेके 10% तक डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट पार्ट्स में रिपोर्ट की गई है। इसके क्या प्रभाव होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज। पहले ये माना गया था कि दिस इज डिजीज इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट होता है, कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ये बात बाद की रिसर्च में गलत साबित हुई। जैसे कि राय एन सिन्हा ने 1965 में, माथुर एंड दलीला ने 1971 में, नेने एन सिंह ने 1976 में रिपोर्ट किया कि इसका जो होने वाला नुकसान है ये लगभग 27 से 30% तक नुकसान हो सकता है इस डिजीज के द्वारा। बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र में ये बीमारी एक महामारी के रूप में आई, जो कि 1975 में रिपोर्ट की गई। और इस समय में ये लगभग जितना भी बाजरा की पैदावार थी सभी समाप्त हो चुकी थी, क्रॉप बिल्कुल नष्ट हो गया था। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? ये बीमारी, ये जो रोग है, ये दो स्टेज में पाया जाता है। फर्स्ट इज डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, ये पत्तियों पर आता है। और दूसरा जो स्टेज है दैट इज ग्रीन ईयर डिजीज, जिसके नाम पर ये इस रोग का नामकरण किया गया है, जो कि इन्फ्लोरेसेंस या जिसको ईयर बोलते हैं, हिंदी में बालियां बोलते हैं, उस पर इसका अपना प्रभाव दिखाता है। ग्रीन ईयर डिजीज यानी कि ग्रीन ईयर जो स्टेज है दैट इज मोर प्रोमिनेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। It has been reported that the strain of the pathogen occurring in India produces more ooze spores than sporangia. जो ग्रीन ईयर स्टेज है वो उसमें ooze spores बनते हैं, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है जो पत्तियों पर आती है उसमें स्पोरेंजिया बनते हैं, वो ज़्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। अब देखते हैं डाउनी मिल्ड्यू स्टेज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं ये क्या होती है। इसमें जो इस स्टेज में, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज में जो पैथोजन है उसका प्रभाव मुख्य रूप से पत्तियों पर ही आता है, ये आपको पहले ही बताया। जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं दे रिमेन स्टंटेड, यानी कि वो बौने रह जाते हैं, वृद्धि उनकी रुक जाती है। एंड पेल येलो, थोड़ा पीलापन आ जाता है उनमें, कमजोर से दिखाई देने लगते हैं। जो लीफ सिम्पटम्स होते हैं, पत्तियों पे जो सिम्टम है वो क्लोरोसिस होती है, येलोइंग दिखाई देती है। और ये जो येलोइंग है ये स्ट्रीक्स में, लंबी लंबी धारियों में दिखाई देती है अपर सरफेस पे, ऊपर की सरफेस पे। जबकि उसी के ठीक नीचे जो ऊपर धारियां हैं उसके ठीक नीचे की तरफ जो लोअर सरफेस पे है, देयर आर फाइन डाउनी ग्रोथ ऑफ द फंगस। जो फंगस है वो एक डाउनी ग्रोथ बनाता है उन जो ऊपर की धारियां थी, पीले रंग के जो क्लोरोसिस के स्ट्रीक्स है उनके ठीक नीचे, उसके अपोजिट साइड में नीचे की तरफ। बाद में क्या होता है, जो क्लोरोटिक एरियाज होते हैं टर्न्स ब्राउन, ये भूरे हो जाते हैं जो पहले पीले थे। और बाद के एडवांस स्टेजेस में होता है शेडिंग ऑफ द लीव्स, पत्तियां झड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, जो नोडल बर्ड्स होते हैं, नोड्स पर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत सारे लैटरल शूट्स बनाते हैं, जिससे की वजह से जो पौधा होता है वो घना बंचिंग अपीयरेंस, झड़ीनुमा हो जाता है, कई सारे ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस निकल जाते हैं। जो दूसरी स्टेज है दैट इज मोर एडवांस स्टेज, जिसको ग्रीन ईयर स्टेज के नाम से जानते हैं, ये ज्यादातर सीवियरली इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें ही दिखाई देता है। पौधा जो है बिल्कुल स्टंटेड होगा, बौना होगा, एंड इसमें जो ईयर हेड्स होते हैं, पेनिकल्स होते हैं, जिनको हम बालियां कहते हैं, वो नहीं बनती। और अगर बनती भी हैं, अगर हमको जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, पत्तियों में सिम्टम दिखाई नहीं देता, ईयर हेड में जब इन्फेक्शन दिखाई देता है तो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरी तरह से ग्रीन लीफी ईयर्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। जो ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जो बालियां हैं इसमें दाने नहीं है, जबकि बारीक बारीक पत्ती जैसी संरचना इसमें भरी हुई है। और ऐसा होता क्यों है? द फ्लोरल पार्ट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू ट्विस्टेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके स्टेमन्स और कार्पेल्स वो ट्विस्टेड हो जाते हैं, पत्ती जैसी संरचना में बदल जाते हैं, फर्टाइल नहीं रह जाते। एंड इसी वजह से ये या तो आधी बालियों में होता है या फिर पूरी बालियों में हो सकता है।
जिसकी वजह से इसका नामकरण ग्रीन ईयर कहते हैं इसको। The bristle of the spikelets become contorted and hypertrophied. Contorted means होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका सामान्य आकार नहीं रह जाता। एंड hypertrophied मतलब होता है अति वृद्धि, वृद्धि बहुत ज्यादा होने की वजह से वो नॉर्मल नहीं दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लोरेट्स इन स्पाइकलेट, जो स्पाइकलेट होती हैं, बालियां होती हैं, उसमें फ्लोरेट्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा घने दिखाई देते हैं। इसको आप थोड़ा और विस्तार से देख सकते हैं। जो फर्टाइल पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेमन्स एंड कार्पेल्स, यही फ्लावर के फर्टाइल पार्ट्स होते हैं। दे बिकम स्टेराइल, स्टेराइल हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं रह जाते, लीफ लाइक हो जाते हैं और सप्रेस होकर एक सिर्फ रूडिमेंट्री पेग लाइक स्ट्रक्चर, पेग मींस होता है छोटा सा उभार जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। कभी कभी जो स्टेमन्स होते हैं दे अपीयर ब्राउन, लेदरी, ब्राउन कलर हो जाते हैं। लेदरी मींस होता है चमड़े नुमा हो जाते हैं, मतलब रफ हो जाते हैं, लेदरी हो जाते हैं, पॉइंटेड बॉडीज में बदल जाते हैं और जिसमें फिलामेंट्स और एंथर नहीं दिखाई देता, अलग अलग सेपरेशन नहीं हो पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको। ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज अ सिंगल स्टेमन। अगर पौधा सीवियरली अटैक्ड है तो उसमें जो कार्पल होते हैं वो नहीं बन पाता, कार्पेंसिस गायनेशियम वो नहीं बनता, एंड इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल लीफी शूट और हॉर्न लाइक आउटग्रोथ। हॉर्न लाइक आउटग्रोथ से बना पाता है, ना सामान्य गायनेशियम नहीं बनता। और ये सारी जो डिस्ट्रॉशन एंड हाइपरट्रॉफी वगैरह जो होती है, संरचना बदल जाती है इसकी, दिस इज ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया। हाइपरट्रॉफी मींस होता है आकार बढ़ जाना, अतिवृद्धि, सेल का साइज बढ़ जाता है इसमें से, वो हमें उभरा हुआ मोटा सा फूला हुआ दिखाई देता है। एंड हाइपरप्लाजिया मींस होता है सेल की संख्या में वृद्धि हो जाना, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल भी हैं और सेल भी बहुत असामान्य आकार के हैं, बड़े बड़े हैं, इसलिए उस जो सामान्य संरचना होती है वो बहुत फूली हुई बड़ी हुई दिखाई देती है। जो हमें कॉब मींस होता है जो इसके बालियां होती हैं, उसमें जो संरचना जो डिस्टॉर्शन है ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, कॉब लेंथ इज नॉर्मल, जो बालियां हैं उनकी लंबाई तो सामान्य है, एंड द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, पूरी पूरी बालियां है, दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीन लीफी मास, ग्रीन कलर की मास में बदल जाती, ग्रीन लीफी मास में बदल जाती है। दिस इज लाइक दिस। एंड दूसरा होता है कॉब लेंथ इज नॉर्मल, कॉब लेंथ तो सामान्य रहेगी लेकिन सिर्फ लोअर पार्ट जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का वही ग्रीन लीफी मास में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो अपर पार्ट होता है उसमें सीड सामान्य रूप से बनते हैं। तीसरी जो टाइप है उसमें द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कंप्लीटली सप्रेस्ड, इन्फ्लोरेसेंस का जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से रुक जाता है और उसके बदले में स्मॉल बंच ऑफ लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कोई सीड सेट नहीं हो पाता और सब फ्लोरल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसका जो सिस्टमिक पोजीशन है वो इस तरह से है, किंगडम इज माइकोटा, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन मास्टिकोमाइकोटिना, क्लास माइसिटीज, ऑर्डर स्क्लेरोस्पोरेस, फैमिली स्क्लेरोस्पोरेसी, एंड जीनस स्क्लेरोस्पोरा, स्पीशीज ग्रामिनिकोला। डिजीज साइकिल कैसे होती है? इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों दिखाई देते हैं, दोनों पाए जाते हैं। और ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न दोनों तरह की होती है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है दैट अकर्स थ्रू ऊस स्पोर, सॉइल में जो ऊस स्पोर्स पड़े होते हैं उसकी वजह से ये होता है, या फिर सीड में माइसीलियम जो फिट रहती है उनकी वजह से भी होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो ऊस स्पोर जो सॉइल में पड़े हुए हैं, जो ऊस स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं और सॉइल में पड़े रहते हैं, दे जर्मिनेट एंड एंटर द यंग सीडलिंग ऑफ द होस्ट। जब सीड जर्मिनेट होता है और नया सीडलिंग बनाता है उस समय में ये उसमें एंटर हो जाते हैं, और उसकी जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है जैसे कि रूट्स, वहाँ से रूट को एंटर में होते हुए एंटर हो जाते हैं, और इस स्थिति में इसको सॉइल बॉर्न प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो उस वो से सॉइल में पड़े हुए थे उनसे इन्फेक्शन आया है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब कंटेमिनेटेड सीड, मतलब वो सीड्स जिसमें कंटेमिनेशन जो माइसीलियम या उसके स्पोर्स प्रेजेंट थे सीड के अंदर, जब उनको उगाते हैं, उनको जमीन में बोया जाता है, तो व्हेन द सीड जर्मिनेट एंड गो अलॉन्ग विद द माइसीलियम, जो माइसीलियम है वो सीड के वृद्धि के साथ ही साथ वृद्धि करने लगता है और ये पूरे प्लांट में फैल जाता है, और ये भी प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो इस तरह से जो डिजीज साइकिल स्टार्ट होती है, ये सॉइल बॉर्न भी होती है एंड सीड बॉर्न भी होती है। अगर वो कंटेमिनेटेड सीड से है तब ये सीड बॉर्न कही जाएगी। अगर कंटेमिनेटेड ऊस से है जो सॉइल में पड़े हुए हैं तो इसको सॉइल बॉर्न कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल ऊस पोस। दिस इज अ सिंगल ऊस पोर। जो इन्फेक्शन है वो सिस्टमिक हो जाता है। सिस्टमिक कहने का मतलब है जैसे जैसे सीडलिंग वृद्धि करती है जर्मिनेशन के बाद, उसके साथ साथ ही जो माइसीलियम है फंजाई का वो भी वृद्धि करता है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो पत्तियों पे ये सिम्टम दिखाई देने लगता है, डाउनी ग्रोथ ऑफ द फंगस ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो डाउनी ग्रोथ होती है वही दिखाई देती है हमें। बाद के स्टेज में ग्रीन और डिजीज है सिम्टम है वो दिखाई देता है। अब है सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे आता है। अभी तक जो स्टेज देखी आपने वो सब प्राइमरी इन्फेक्शन की थी। आप देखिए सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे आता है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्पोरेंजियस स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो फंजाई था वो सिस्टमिक हो जाता है, प्लांट सेल वृद्धि करता है। पहला सिम्टम पत्तियों पे आता है, ऊपर की तरफ क्लोरोसिस, नीचे की तरफ डाउनी ग्रोथ। जहां पर ये डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है, डाउनी माइल्यूसिस दिखाई देती है, वहां पर फंजाई में जो स्पोरेंजियम है, माइसीलियम है, वो स्पोरेंजिया फोर्स बनाता है और ये स्पोरेंजिया फोर्स पर स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। ये स्पोरेंजिया जो है वो डिसिमिनेट होते हैं, हवा के साथ उड़ते हैं और दूसरे पौधे के ऊपर लैंड होते हैं और वहां ये जर्मिनेट होकर जू स्पोर्स बनाते हैं। इसको आप आगे देख सकते हैं। जो जू स्पोर्स हैं ये बनाते हैं। अब बाद के स्टेज में क्या होता है, ये जू स्पोर ही जब जर्मिनेट होते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये दूसरे पौधे पर लैंड करते हैं लीफ के ऊपर और वहां से स्टोमेटा से या दूसरे जो प्लांट के पार्ट से वहां से एंटर होके प्लांट की बॉडी में घुस जाते हैं। At the end of the growing season, the pathogen produces ooze spores through sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद के स्टेज में स्पोर बनते हैं। इस स्टेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द स्पोरेंजिया फोर। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब ये फंजाई बॉडी पौधे के प्लांट बॉडी में घुस गई थी, उस समय ये स्पोरेंजिया फोर बनाती है। जहां पर डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है, डाउनी माइल्यू स्टेज दिखाई देती है, वहां पर दीज आर स्पोरेंजिया। इसमें ऊपर टिप पर पैपिला प्रेजेंट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज पैपिला। यहाँ से जर्मिनेट होते हैं। जब जर्मिनेट होते हैं तो इसमें खूब सारे जूस स्पोर्स बनते हैं और ये पैपिला बर्स्ट होने के बाद ये जूस स्पोर लिबरेट होते हैं और ये प्लांट के लीफ के स्टोमेटा से ये एक जर्म ट्यूब बनाकर यहाँ पर ये दिस इज जर्मिनेटिंग जूस स्पोर, दिस इज जूस स्पोर है। ये जर्मिनेट होने के बाद ये स्टोमेटा के द्वारा अंदर घुस जाते हैं प्लांट में और सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये साइकिल बार बार चलती है। जितनी बार स्पोरेंजियम बनेंगे, जूस बनेंगे, नए लीफ को, नए प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की साइकिल होती है, वो बार बार चलती रहती है। एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, बाद के स्टेजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में और ऊस स्पोर बन जाते हैं। तो जो ऊस स्पोर्स होते हैं दैट आर थिक वॉल्ड, ये उनकी वॉल्ड बहुत थिक होती है एंड दीज आर एक्चुअली रेस्टिंग स्पोर्स। ये रेस्ट करते हैं अगले सीजन तक। जब प्लांट ग्रो कर चुका होता है, हार्वेस्टिंग की जाती है क्रॉप की, तो प्लांट के डेब्रिस के साथ जो उसके अवशेष रह जाते हैं मिट्टी में, उनके साथ ये स्पोर्स मिट्टी में पड़े रह जाते हैं और अगली फेवरेबल सीजन का इंतजार करते हैं। और जब अगले फेवरेबल सीजन में जब प्लांट लगाया जाता है, दोबारा सीड लगाई जाती है, पौधा जब बड़ा होता है, उस समय दीज आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। ये प्राइमरी इनोकुलम प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दिस इज द डिजीज साइकिल, दिस इज द डिजीज साइकिल। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डिजीज शुरू होती है इस स्टेज से, यहाँ से। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर ऊस स्पोर जो हैं वो सॉइल में पड़े हुए हैं, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम में सॉइल में पड़े हुए थे प्लांट के डेब्रिस के साथ, और ये जर्मिनेट होते हैं और ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। या फिर अगर सीड बॉर्न हुआ डिजीज, तो सीड के अंदर जो फंजाई के पार्ट्स प्रेजेंट है, माइसिलियम प्रेजेंट है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है।
माइसीलियम ग्रो करती है सीड के साथ साथ, सीड जर्मिनेट होने के साथ साथ ही, और ये पौधे में सिस्टमिक हो जाता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे माइसीलियम ग्रो करके पूरे प्लांट में फैल जाती है। उस वो जर्मिनेट होता है जब वो जर्म ट्यूब से, और ये दोनों ही रीजन से, दोनों ही तरीके से, चाहे वो माइसीलियम से ग्रो करें या फिर उस से ग्रो करें, ये प्राइमरी इन्फेक्शन पौधे में आ जाता है। और बाद के स्टेज में सिम्टम दिखाई देते हैं, सिम्टम्स अपीयर। ये वो स्टेज है जहां पर प्लांट डिजीज्ड, रोगग्रस्त पौधा दिखाई देता है। फिर ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज फॉर स्पोरेंजिया सेकेंडरी इन्फेक्शन का साइकिल है। इसमें स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं जहां पर स्पोरेंजियम बनेंगे डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ के रूप में। इस स्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर बनेंगे, ये ज़ूस्पोर जर्मिनेट होंगे और वापस नए पौधे को या उसी पौधे के दूसरे पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो दिस साइकिल इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि स्पोरेंजियम के द्वारा होता है। बाद के स्टेज में जो माइसीलियम प्रेजेंट है फंजाई का, वो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ऊस्पोर बनाएगा, एंड दिस ऊस्पोर इज द कॉज ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, और यहाँ से वापस प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये होता है अर्ली सीजन में, जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उसी सीजन में बार बार साइकिल चलती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की, नए पौधे इन्फेक्ट होते हैं, जबकि उस पौधे द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो नेक्स्ट सीजन में होता है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं। दिस इज द होस्ट प्लांट, दिस इज oospore, दिस इज oospore, दिस इज सॉइल। ये सीडलिंग जर्मिनेशन के टाइम में इन्फेक्ट करते हैं पौधे को थ्रू रूट के द्वारा। यहाँ पर इन्फेक्टेड सीडलिंग जो स्पोरेंजियोफोर्स बनाती है, जिसमें स्पोरेंजियम बनते हैं, एंड दिस इज स्पोरेंजियोफोर। इसके टिप पे ढेर सारे स्पोरेंजियम होंगे, यहाँ पर लगे हुए होते हैं, आप अगले चित्र में देख सकते हैं। दिस इज स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में ढेर सारे ज़ूस्पोर्स बनते हैं, दीज आर ज़ूस्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स ये या तो नए पौधे के सीडलिंग को या फिर नए हेल्दी पौधे को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल है, दिस इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। बाद के स्टेज में जो होस्ट प्लांट पे जो माइसीलियम प्रेजेंट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ये ऊस्पोर बनाएंगे, और ये डिजीज हमें इसके पेनिकल में या ईयर में दिखाई देने लगती है, जिसको ग्रीन ईयर स्टेज के नाम से जानते हैं। और इसी स्टेज में ये ग्रीन ईयर स्टेज में ही ये ऊस्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि बाद में फसल के हार्वेस्टिंग के टाइम में ये प्लांट डेब्रिस के साथ सॉइल में आ जाते हैं। What are the control measures? इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज को? पहला है, चूंकि ये मुख्य रूप से सॉइल बॉर्न माना गया है, क्योंकि इसको ये उस के द्वारा जब इन्फेक्शन इसका फैलता है, इसलिए रोटेशन ऑफ क्रॉप, जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ क्रॉप होने की वजह से क्या होता है, इसको नेक्स्ट सीजन में एक उसका जो प्राइमरी होस्ट था वो नहीं मिल पाता, और नॉन होस्ट प्लांट लगाया जाता है। एक सीजन में तो बाजरा लगाते हैं, नेक्स्ट सीजन में नॉन होस्ट प्लांट इज अदर देन बाजरा लगाते हैं, जिसकी वजह से उसको होस्ट ना मिलने की वजह से उसको जर्मिनेट नहीं हो पाते। दूसरा, रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट एंड देयर बर्निंग। डिजीज प्लांट जो है रोगयुक्त पौधे जो हैं उनको बर्न कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तीसरा, स्प्रेइंग विद डायथेन M45 फंजीसाइड है। उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट किया जाता है 0.1% एग्रोसान GN एंड 0.4% थीराम के साथ, और ये इतना इफेक्टिव है कि दिस कैन कंट्रोल डिजीज अप टू 50% तक ये डिजीज को कंट्रोल कर सकता है। बेस्ट मेथड इस होता है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज के नाम दिए गए हैं, जैसे HB15, PHB10 एंड PHB14। दिस आर द मेथड ऑफ टू कंट्रोल द डिजीज। धन्यवाद, आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस सीरीज में हम स्मट डिजीज और बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।